हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू याप यूनिवर्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बिग बॉस कंटेस्टेंट के बारे में जिसके बारे में पूरा इंटरनेट एक ही चीज बोल रहा है, विक्टिम मित्तल। यस, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट तान्या मित्तल, एक ऐसी इंसान जिसने बिग बॉस 19 में एंट्री मारी थी एक स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर के रूप में। अब पूरा देश उनका मजाक उड़ा रहा है, लेकिन असली सवाल ये है कि विक्टिम मित्तल निकनेम क्यों मिला? क्या लोग अनफेयर हैं या फिर कुछ और कहानी है? चलो शुरू करते हैं, पर पहले एक बात बताऊं, ये राइड थोड़ी बम्पी होने वाली है। अगर आपने बिग बॉस 19 में नहीं देखा तो बता देती हूँ। तान्या मित्तल एक सेल्फ प्रोक्लेम स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर है फ्रॉम ग्वालियर, मध्य प्रदेश। बिग बॉस में एंट्री लेते ही फुल स्वैग के साथ और शुरू से ही बोल रही थी और बातें ऐसी कर रही थी कि पूरा इंटरनेट हैरान था। यस, इसने क्लेम किया कि उसका घर एक 7 स्टार होटल से भी ज्यादा खूबसूरत है और उसको हेवन ऑन अर्थ बोलती है। आई मीन फाइन, हेवन ऑन अर्थ, इज दैट सो? इतना अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम रिच बताना, इज दैट फाइन? नहीं। तुम्हारे घर का एड्रेस क्या है? जन्नत का जिप कोड? फिर इसने बोला कि उसके पास 150 बॉडीगार्ड्स है। इवन सलमान खान के पास भी इतने बॉडीगार्ड्स नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि मेरे लिए डे नाइट सर्वेंट काम करते हैं। तो बेसिकली एक मिनी आर्मी है जो सिर्फ मेरे लिए काम करती है। लाइक तान्या मित्तल बिहेविंग लाइक दिस वॉज वेरी ऑड एंड इसको इंटरनेट पे लोगों ने कॉल आउट भी किया। ये बिग बॉस नहीं है या फिर गेम ऑफ थ्रोन्स भी नहीं है। ये ऐसे लग रहा था कि कोई फेंकने की चर्चा चल रही है और जहां पर तान्या मित्तल सिर्फ फेंक रही है। और सबसे लेजेंडरी क्लेम ये था कि ब्रो, वो सिर्फ दुबई में बकलावा खाने के लिए जाती है। लाइक इवन इफ आप चाहते भी हो, बट यू कैंट क्लेम इट लाइक ओ आई एम सो रिच एंड यू गाइज आर सो चीप, मैं बकलावा खाने दुबई जाती हूँ। शी वॉज पोर्ट्रेइंग इट एज इफ एवरीवन एल्स वॉज देयर एंड दे ऑल आर लाइक अ चीप पीपल एंड शी इज समवन बिलोंगिंग टू वेरी रिच फैमिली। ठीक है, आप बिलोंग भी करते हो, बट इस चीज का इतना घमंड करना, ये सामने वाले को लो फील कराना, नीचा दिखाना इज नॉट द राइट थिंग। तो बात करते हैं तान्या मित्तल की रीसेंट कंट्रोवर्सी की। तो एक शो है माँ है ना, जिसमें तान्या मित्तल है। अब बात करते हैं सबसे बड़ा ड्रामा। ये Z5 का कुकिंग शो है जिसमें तान्या मित्तल, गुल्लू यानी कि कुशल तंगर और भाग्यश्री यानी कि भाग्या ब्रो थे। तो शो के प्रमोशंस के दौरान इंटरव्यूज में कुछ उल्टा पलटा हो गया। गुल्लू और भाग्या ने थोड़ा तान्या के साथ मजाक कर लिया। नॉर्मल बात है, शो के प्रमोशंस के लिए होता है, बट तान्या को लग गया कि दुनिया में उससे सब जल रहे हैं। इंटरव्यू में, पूरा इंटरव्यू जिसमें तान्या ऐसे कह रही है कि सब मुझसे जलते हैं। भाग्यश्री को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया तान्या ने। जैसे भाग्य कुछ पूछे तो तान्या ने मुंह फेर लिया। भाग्य को टॉन्ट किया, पैसे की बात, ये कुकिंग शो है, ये वेल्थ कंपैरिजन नहीं है, दिस इज नॉट राइट। भाग्य को इस तरह से टॉन्ट किया, बार बार कहा कि कितने पैसे हैं मेरे पास, कितने पैसे हैं मेरे पास। लाइक टू शेम समवन और किसी को नीचा दिखाना इज नॉट द राइट थिंग। एंड गुल्लू ने भी सैवेज रिप्लाई दे दिया। और फिर तान्या ने इंस्टाग्राम स्टोरी डाली जिसमें उन्होंने लिखा कि ये कोई मोटिवेशनल पोस्टर नहीं है, या ये रियल लाइफ है। आपको कोई जोक मार रहा है और आपने इस पे टेड टॉक शुरू कर दिया, आपका मेल ईगो हर्ट हो गया। दिस इज व्हाट शी रोट अबाउट गुल्लू। ये वही बात हो गई जैसे आप थप्पड़ मारे और आप कह दो मैं यूनिवर्स की पावरफुल वुमेन हूँ, स्टे वॉचिंग। फिर भाग्यश्री ने अपना साइड रिवील किया। भाग्यश्री ने बोला कि तान्या मुझे पूरे इंटरव्यू में इग्नोर कर रही थी। मुझे लगा कि ये कंट्रोवर्सी करके सिंपैथी लेना चाहती है, और इंटरनेट पर लोग भी बोल रहे थे कि सिंपैथी ड्रिवन इमेज बना रही है। बाद में भाग्यश्री ने अपोलोजाइज भी किया तान्या से, और तान्या का रिस्पॉन्स सुनिए। पहले इग्नोर, फिर पैसे की टॉन्ट, फिर क्रिप्टिक इंस्टाग्राम स्टोरी और मेल ईगो। फिर जब पब्लिक प्रेशर आया तो नो फाइट, शी सेड सॉरी। भाई ये पैटर्न है, ये कोई इंसिडेंट नहीं है, और यही पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है। यस, अब ये तो हो गई माँ है ना शो के बाद। अगर इसके अलावा हम बात करें तो ये बस एक शो था, और असली लीगल वाला ड्रामा तो मुंबई बेस्ड इन्फ्लुएंसर तान्या मित्तल के खिलाफ ग्वालियर एसएसपी ऑफिस में हुआ था। क्यों? क्योंकि तान्या ने नेशनल टीवी पर अपनी फेक वेल्थ क्लेम कर दी एंड ग्वालियर का नाम बदनाम किया। फैजान ने कहा कि तान्या इज मिसलीडिंग एंड इमेज ग्वालियर और उसके रेसिडेंट का नाम खराब कर दिया। सिर्फ ये एक एफआईआर नहीं है, फैजान ने डिविजनल कमिश्नर के ऑफिस में भी रिटन कंप्लेंट दिया और मांग की कि कुछ लोग बोलते हैं कि फैजान ने आगे जाकर कोर्ट भी जाने का प्लान किया था, लेकिन ये बस एक केस नहीं था। दुबई में फैशन डिजाइनर ने भी एलिगेशंस लगाए थे कि तान्या ने उनके एक्सपेंसिव डिजाइनर आउटफिट्स बोरो किए कोलैबोरेशन के लिए और कभी रिटर्न नहीं किया। रिपीटेड रिक्वेस्ट के बाद भी ब्रो, तान्या ने पहले बिग बॉस में फेक रिच बैंक घूमती रही और फिर रियल लाइफ में डिजाइनर का माल फ्री में रख लिया। ये तो नेक्स्ट लेवल एंटरप्रेन्योरशिप हो गया।
बिग बॉस हाउस के अंदर भी कमाल कर रही थी। अमान मलिक, जो कि एक एस्टैब्लिश म्यूजिक कंपोजर है, डब्बू मलिक के बेटे, उनके साथ बहुत क्लोज बॉन्ड बिग बॉस में था। लेकिन फिर अमाल ने ओपनली बोल दिया, तानिया को बोल दिया कि अमाल ने कहा कि कुत्ता बना देंगे। तो ये बात इतनी वायरल हो गई कि पूरा इंटरनेट पर ट्रेंड हो गई। फिर दोनों के बीच कॉफी मग की वजह से भी हीटेड आर्गुमेंट आ गया। अमाल ने बाद में भी अपोलोजाइज किया पब्लिकली। फिर आराम से टाइज टूट गए। अब अमाल कहते हैं कि उनके मैनेजर को मैं पसंद हूँ, और तानिया कहती है कि अमाल ऐसा नहीं है, मैं उसके साथ 100 दिन रही हूँ। और ये सिर्फ अमाल नहीं थे, तानिया ने भी एक और कंटेस्टेंट के फेस पर इंक डाल दिया। लोगों ने ईविल और नेगेटिव कहा, अशनूर को बॉडी शेम किया, फरहाना भट्ट से बड़ी फॉल आउट हुई, एक और नेगेटिविटी कहा। एक और कंटेस्टेंट ने ओपनली फेक किया तो तानिया का बॉयफ्रेंड है, और तानिया भी इसको प्रमोट कर रही थी। पूरा बिग बॉस उसे बॉयकॉट कर चुका था। लोग कहते हैं कि तानिया इज द मोस्ट फेकेस्ट ह्यूमन इन द बिग बॉस हाउस। शी प्रिटेंड टू बी स्पिरिचुअल एंड एक्ट लाइक अ मोटिवेशनल स्पीकर। अब इसके बाद भी हर बार कोई कंट्रोवर्सी आती है, तानिया का रिस्पॉन्स सेम होता है, क्रिप्टिक स्टोरीज, मोटिवेशनल कोट्स, आई एम अ स्ट्रॉन्ग वुमेन, पीपल आर जेलस ऑफ मी। ओके फाइन, यू माइट बी अ स्ट्रॉन्ग वुमेन, एंड विक्टिम कार्ड बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन हर बार विक्टिम कार्ड प्ले करना इज नॉट राइट। सो दिस इज नॉट राइट थिंग। तो दोस्तों, तानिया मित्तल के केस में क्या कहना है आपका? एक तरफ वो बोलती है कि मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, मैं ब्लेसिंग करती हूँ। दूसरी तरफ 150 बॉडीगार्ड वाला फेक क्लेम, फेक डिजाइनर, FIR, ग्वालियर में फाइट्स एंड को कंटेस्टेंट्स को इग्नोर करना, एंड एक मालती को फेस शेम करना, अशनूर को बॉडी शेम करना, फेक बॉडी ड्रामा, एंड हर बार इविल कार्ड प्ले करना। इज दैट राइट? You decide. Is she really a victim? Yes, you tell me in the comment section, and tell me about the recent controversy she's doing with Bhagya Bro. Is that correct to do? No, I don't feel so. आपको क्या लगता है? आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू एवरीवन।